ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 21/3/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 22/11/1987 मधुबन। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है और हिम्मते बच्चे मददे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता की विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है और बाप ने पदम गुना मदद की कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी है और बनती रहेंगी। फिर बाबा ने कहा, बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने कि हम विश्व के पावन बनाकर ही रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि यह तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है? इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। फिर बाबा ने कहा, 63 जन्म माया के साथी बन करके रहे हो। ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है, इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वार करने से मजबूर है और आप यहाँ मजबूत हैं। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। अगली पॉइंट में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसीलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ से अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से मददगार है। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुना मदद के पात्र बनना। अगली पॉइंट में बाबा ने कहा, तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत की विधि को भूलने के कारण, अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण, विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते। अगली पॉइंट में बाबा ने बताया, हिम्मते बच्चे मददे खुदा। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या? नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है, नहीं तो सभी बाप को उलाहना देवे कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते। इसीलिए यह ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र यह विधान नोंधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम गुना मदद का सागर होते भी यह विधान की विधि ड्रामा अनुसार नोंधी हुई है, तो जितना चाहे। फिर बाबा ने कहा, कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है, भावना की भाषा में होशियार है। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1, इसीलिए भावना का फल सदा मिलता है। और कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे।
यह भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं। भावना की धरती है ना। अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की तरफ से भी अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे पार्टियों से मुलाकात में अव्यक्त बाप दादा ने कहा, अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाप आए ही हैं बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं तो आप सबने बोझ समाप्त किया है ना। कोई छोटी सी गठरी छिपाकर तो नहीं रखी है। सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है। फिर बाबा ने पूछा है, थोड़े थोड़े पुराने संस्कार हैं या वह भी खत्म हो गए। पुराना स्वभाव या पुराना संस्कार, यह भी तो खजाना है ना। यह भी दे दिया है। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएगा। इसीलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। बाप दादा ने कहा, यह रावण की प्रॉपर्टी है ना। रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जड़ा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। इसलिए सारा ही खाता समाप्त करो। नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त। सदा वाह वाह के गीत गाने वाले होना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता, वह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, या वह श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म कराने वाले। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं होना। कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता। हाय यह क्या हो गया, नहीं। कोई दुख का नज़ारा देख करके हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह किसकी शक्ति है, बाप की या ड्रामा की? बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता। बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली। तो दोनों के गीत गाते रहो। वह ड्रामा जो सपने में भी ना था वह साकार हो गया। घर बैठे सब मिल गया। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। संगम युग स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन मायाजीत सो जगत जीत बन जाते हो। माताएं, फिर बाबा ने माताओं से प्रश्न किया है, माताएं नष्टो मोहा हो या मोह है? पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है? कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा। थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज़्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि यह क्या करती है। देखना पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसीलिए सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरअहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवाधारी बनने वाले, मोह का बंधन भी खत्म। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा, बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन भव।
बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले दिल तख्त नशीन सुराज्य तख्त नशीन भव। जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वह यादगार बन जाते हैं, ऐसे जो बाप समान है वो जो भी बोलते हैं वह सबके दिलों में समा जाता है, अर्थात यादगार रह जाता है। वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते तो उनके दिल को लगता है। उनके दो शब्द भी दिल को राहत देने वाले होते हैं। उनसे समीपता का अनुभव होता है, इसीलिए उन्हें सब आप अपना समझते हैं। ऐसे समान बच्चे ही दिल तख्त नशीन सुराज्य तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन: अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। आज विशेष सूचना: आज मास का तीसरा रविवार है। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो योग अभ्यास करें। अपनी शुद्ध शक्तिशाली मनसा शक्तियों से पूरे विश्व को साकाश देने की सेवा करें। ओम शांति।